धन्यवाद तिवारी जी। मुझे ज़्यादा तो बोलना नहीं है क्योंकि जैसे कि साहब ने बोला कि आपके चेहरे पर तनाव ज़्यादा नजर आ रहा है और मैं बचपन से लेकर आज तक पढ़ता ही आ रहा हूँ वैसे तो, लेकिन जब एकेडमिकली पढ़ते थे तो हमेशा होता था यार 1 घंटे के एक लेक्चर है, 2 लेक्चर के बाद थोड़ा सा गैप होना चाहिए। रिक्रिएशन तो तभी होता, दिमाग तो तभी फ्रेश होगा। हम विकसित दिल्ली की बात कर लें या विकसित भारत की बात कर लें तो पहले मेरे ख्याल से मैडम ने यहाँ पर बड़ा अच्छा बताया था कि जब हम दिल्ली के अंदर निकलते हैं और कोई भी कार का दरवाज़ा खोल के कोई ना कोई चीज़ बाहर फेंक देता है तो हमारे को विकसित दिल्ली नज़र आ जाती है। लेकिन कब तक सोचेंगे? इरिटेशन तो अपने को हुई, डिप्रेशन अपने को हुआ और तनाव तो किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ तो दिल्ली में तो हम लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों को एक ही बार में बोल जाते हैं। कहते क्या हुआ तुम्हारे को? कह रहा आज बहुत टेंशन है, आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। दोनों बातें हो गई, मतलब लो ब्लड प्रेशर भी हो गया और हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया, तुम्हारा 1 सेकंड के अंदर दोनों हो गया। तो मैं विकसित दिल्ली की बातें को इस चीज़ से जरूर जोड़ूंगा क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूँ तो थोड़ा उस तरफ जाने की आदत भी है और पूरे इंडिया में एज ए काउंसलर काम करता हूँ तो लोगों के चेहरे देखकर उनके बारे में बताने की भी आदत है। नेचुरोपैथ हूँ, एरोमाथेरेपिस्ट हूँ, तो सुगंध पद्धति के ऊपर भी बहुत काम करता हूँ। तो लोगों के जो बॉडी से स्मेल आती है उसके ऊपर भी बहुत सारे व्याख्यान देता हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा जानता हूँ कि यार ऐसे कुछ तो होगा ना जो यार मेरा इस समय का टेंशन दूर कर पाए। तो मैं आपको रियली में ना रोड्स के बारे में ना पोल्यूशन के बारे में किसी के लिए बात कर, सिर्फ अपने बारे में एक चीज़ बोलता हूँ कि 1991 के अंदर जब मैं दिल्ली में आया और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा था बेंगलोर से आकर, मेरे हाथ में मेरा एक ब्रीफ केस था और मेरी आंखें उस समय जलती जली। जब भी मैं 4-6 महीने में एक बार दिल्ली आता था, हालांकि मेरा लेना देना एम्स के साथ था, मेरा लेना देना ऊषा इंस्टीट्यूट के साथ था, CSIR और ICIR के रिसर्च के टीम के अंदर से। लेकिन एक चीज़ जो मतलब जब भी आता था आपको भी जलन होती थी, दिल्ली एंटर करती तो वो दिल्ली हमने देखी और आज अगर हमारे को वो चीज़ नज़र नहीं आती तो हमारे को दिखाया जाता है। अक्टूबर का महीना आने वाला है, आपके दिमाग में पहले डाल दिया कि कोर्ट्स एंड इवेंट भी आने वाला है और पोल्यूशन के लिए आपका पटाखे भी नहीं चलेंगे और सर्दी इस बार हमारे से पूछ कर आएगी, फॉग या स्मोक अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये सारी बातें अब होने वाली हैं। उसका क्या निर्धारण होना है उसका पता भी आजकल लग रहा है। कोर्ट होल सब खुले हुए हैं, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, उसके ऊपर हम नहीं काम करेंगे क्योंकि पता है कि अब सब सोच रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी इस समय सोच रही है यार 15 दिन की तो बात है, अभी हल्की हल्की सी बारिश खत्म हो रही है, चेपी लगा कर पूरा कर देंगे, लोग भूल जाएंगे। मैं तो खैर भूला नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भी यार इस मौसम में चलते भी ये पता लग गया है एज ए मेडिकल प्रोफेशनल कि इससे मेरे दिमाग के ऊपर भी बहुत बड़ा असर आया है। पहले बीमारियाँ होती थी फिजिकल, जिसको हम कहते थे सोमेटिक डिसीजेस, और आजकल होती हैं साइकोसोमेटिक, यानी कि साइकोलॉजिकल हियरिंग्स ज़्यादा हैं, हमारे दिमाग में बीमारियाँ ज़्यादा हैं। और अगर दिमाग में होता तो कहते यार मैं अकेला क्या करूँ। तो जब हम लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि मैं अकेला क्या करूँगा तो कई बार ये लगता है यार मेरे तो अपने घुटने दर्द करने लगे, मैं दूसरों को क्या बताऊँ। तो मैं आपको ना सिर्फ 2-3 बातें आपके आसपास जो मिलती हैं चीज़ें अपने शरीर के ऊपर यूज़ करके कितना अच्छा मैं अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता हूँ और विकसित कर सकता हूँ अपने दिमाग को, मैं उसके बारे में सिर्फ 2 मिनट में बताऊँगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि उससे सबसे ज़्यादा खुशी तो तिवारी जी नहीं सभी को होगी, क्योंकि जितनी जल्दी वक्ता जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी परिभाषाओं में से भी एक निकाला है ये चीज़, और वो ये है कि अगर
पेपर के ऊपर लिखना पड़े कि मुझे कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके अंदर फिजिकल भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल या मेंटल डिजीज भी हो सकती हैं। और हमारे को व्याख्यान बहुत मिलते हैं, पॉजिटिविटी सबसे बोला, होलिस्टिकली आप देखें। और जब मेरे पास लोग आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि सर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को एकदम मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, कितने दिनों की बीमारी है? लगता है मेरे को 4-6 साल तो हो गए, तो कुछ ऐसा दे दीजिए जो 1 हफ्ते में ठीक हो जाए। मतलब मेरा शरीर कह रहा है कि जो 6 साल की बीमारी है उसको ठीक, मतलब अंदर बीमारी पैदा होने में तुम्हें 6 साल लगे तो सोचो कितना अंदर तक गई हुई है। और मेरे को इलाज चाहिए 1 हफ्ते में, तो 1 हफ्ते में इलाज कैसे होगा? हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाए जिसके अंदर लिखा जाए कि मेरे को ये 30 तरह की अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग समय के ऊपर होती हैं मेरे को और हैं अंदर। मैं आपको सिर्फ एक प्लांट का नाम बता देता हूँ जिसका नाम है तुलसी, जिसको हम लोग अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर जब हम उसका एरोमाथेरेपी ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं बेसिल ऑयल। और मैं ये मान के चलता हूँ कि खाली अगर 4-6 पत्ती तुलसी की लेकर अगर गर्म पानी के अंदर डालकर रात को सोने से पहले अगर आप उसकी 5 मिनट की भाप सुन लें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 30 से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको 30 बीमारियां अपने आप फिजिकली एंड मेंटली नजर आती हैं तो आप इस 2 महीने के अंदर अंदर आपकी बीमारियां आधी हो जाएंगी। ये आप खुद अपने हाथ से उसी पेपर पे लिखें। अगर मेरे घुटने में दर्द है तो भी मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ बताई जाती हैं। सुबह 10 बजे कुछ और ज्ञान व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा होता है और रात को 11 बजे के बाद पूरी कहानियाँ हमारे को टीवी के ऊपर टेली शॉपिंग के थ्रू नजर आती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा मत करो यार, सिर्फ एक अपने घर पे जो खाने का तेल है अगर हो सके तो आप कैस्टर ऑयल अरंड का तेल ले लीजिए, अगर नहीं हो तो खाने का कोई भी तेल ले लीजिए। उसके अंदर आप क्या कीजिए, आप संतरा मंगाइए, संतरे का छिलका उतारिए, एक संतरा खुद खा लीजिए, वही खाना था और संतरे के छिलके छोटे छोटे टुकड़े करके छिलके के उसके अंदर ऑयल के अंदर करके डाल 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए उसको बॉयल मतलब जिसको कहते हैं गर्म कीजिए तो तेल को ठंडा करके उसको अपने घुटने पे अपने पैरों के तलों के ऊपर 1-2 मिनट की मालिश कर लीजिए भाई खुद ही, और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके शरीर के दर्द कम होते जा रहे हैं। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट की बातें करते हैं। नथिंग इज वेस्टफुल इन इंडिया और मे बी इन द ऑन दिस प्लेनेट, नथिंग इज वेस्टफुल। आप हर चीज को यूज कर सकते हैं। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, संतरे का फूल आता है जिसका ऑयल होता है नेरोली ऑयल, हल्का सा सूंघ लीजिए ऐसे करके, प्योर नेरोली ऑयल, खाली सूंघना है ये ऐसे बस। और आपका ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस या हाइपरटेंशन, आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, पता लगता है 3 मिनट के अंदर अंदर आपका गुस्सा खत्म हो रहा है। और अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, मतलब एक टेंडेंसी टू गो इनटू द डिप्रेशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर। अगर लो ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं तो ये संतरे के छिलके को ही सूंघना चालू कर दीजिए तो आपका लो ब्लड प्रेशर संतरे के छिलके से भी हो जाएगा, खाली सूंघने से। सो वी डोंट हैव टू गो वेरी फास्ट। हम लोग प्लांटेशन ड्राइव अपने एरिया में करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एरोमेटिक प्लांट्स, we call it medicinal aromatic plants। आप एरोमेटिक प्लांट्स के पूरे ऑर्किड्स और जिसको आप कह सकते हो कि लोगों ने किचन गार्डन्स लगाए हुए हैं, उन्होंने शौकिया लगाए हैं, आप अपने लिए लगा सकते हैं। आप इन चीज़ों का जितना यूज